Assalamu alaikum. How are you? I'm sure you will be fine at home. Today we are going to start a new lecture, lecture 18. Before starting the lecture, information. There are three situations when approximation is used. The actual value is known, but no, it is not used for various reason. कुछ values ऐसी होती हैं जिनको हम कुछ reasons की वजह से use नहीं कर सकते. The exact value cannot be obtained due to limitations of the measuring instrument used. The actual value is too troublesome. उससे हमें मुश्किल होती है और impossible to obtain, and so we need to use estimation to obtain an approximation value. ओके बाज़ दफ़ा हमें कैलकुलेशन में स्क्वायर लेने में मुश्किल होती है तो हम एस्टिमेशन करते हैं. देन लेक्चर 18 टुडे चैप्टर 3 अगेन एक्सरसाइज 3B क्वेश्चंस हैं सी वर्क के 5, 6, 7. होमवर्क कुछ नहीं है आज, सो यू हैव टू डू द सी वर्क नीटली एंड प्रॉपरली. चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3B क्वेश्चंस 5, 6, 7. क्वेश्चन नंबर 5. There are 3 word problems today. You have to solve it thoroughly at your C-work copy and understand it. What is the greater number of sweets that can be obtained or bought with $2 if each sweet costs 30 cents? अगर एक स्वीट 30 सेंट की है तो हमें ये बताना है कि $2 में हमें कितनी स्वीट्स मिलेंगी. और ये वेरी सिंपल है, डिवाइड कर देंगे हम 30 सेंट्स को. लेकिन $2 को हम किस तरह डिवाइड करेंगे? हमें पता है कि $1 इज इक्वल टू 100 सेंट. 100 सेंट होते हैं $1 में. अब $2 में हमारे पास 200 सेंट्स आ जाएंगे. कॉस्ट ऑफ वन स्वीट है 30 सेंट. 30 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 6.1. 6.1 को हम राउंड ऑफ करते हैं 6 स्वीट्स. ठीक है, हमें अब ये पता चल गया कि 30 सेंट्स अगर एक स्वीट की कॉस्ट है तो $2 में हमारे पास 6 स्वीट्स आ जाएंगी. ओके, दिस इज द आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 6. द एरिया ऑफ स्क्वायर is 264 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. दो चीजें फाइंड करनी है, एक लेंथ फाइंड करनी है और एक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर. एल स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ लेंथ. इसलिए अभी हम वैल्यूज पुट कर देंगे. हमें ये दिया हुआ है एरिया, उन्होंने एरिया के नीचे हमने एरिया लिख दिया और एल स्क्वायर एज इट इज. अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर खत्म करना है, हमें सिंपल लेंथ चाहिए. हमने जब स्क्वायर रूट एक साइड पे लिया तो दूसरी साइड पे भी लेना है 264 का भी. 264 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. हमें इसको एस्टिमेट करना पड़ेगा. एस्टिमेशन में हमें पता है लिस्ट में हमारे पास 256 है जो 16 का स्क्वायर है. 256 हम इधर लिख देंगे एस्टिमेशन में और फिर उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे. स्क्वायर रूट में हमें पता है स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं. 16 का स्क्वायर था वो भी कैंसिल हो गया और सिर्फ 16 बाहर आ गया. लेंथ हमारे पास आएगी 16 सेंटीमीटर. ओके, ये 16 सेंटीमीटर हम लेंथ की जगह लगाएंगे और पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे. अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 4L. ये लेंथ हमारे पास आ गई थी 16, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 64 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आ गया. ठीक है, अब बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव कम टू नो कि सर्कल क्या है. सर्कल का एरिया एंड पेरीमीटर हमें फाइंड करना है. पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं. आपने देखा पिछली सारी शेप्स में, क्वाड्रिलेटरल शेप्स में और ट्रायंगल में जो पेरीमीटर होता है उसको हम बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री ऑफ द शेप. अब ये है सर्कल. सर्कल की बाउंड्री को आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, सर्कमफेरेंस बोला जाता है. तो अब हम यहाँ पे पेरीमीटर नहीं लिखेंगे, सर्कल पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होता, लेकिन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी हम लिखते हैं. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर. अब
हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम आ रही है उसमें हम ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करते हैं। अब रेडियस आपको पता है क्या होता है, रेडियस इज द लेंथ ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस, किसी भी साइड पे उसको हम रेडियस बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 136 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था पाई 2 पाई आर। पाई क्या है, पाई एक ऐसी वैल्यू है जो के एक फिक्स वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, अगर हम इसको डेसिमल में लिखते हैं तो 3.14 आती है, और अगर हम इसको फ्रैक्शन में लेते हैं तो 22/7 आती है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला है 2 पाई आर। 2 इज मल्टीप्लाइंग विद पाई, पाई की वैल्यू 22/7 ही होगी, हर जगह जहां जहां ये पाई यूज होगा वहां पे आप उसकी वैल्यू 22/7 लगाएंगे। मल्टीप्लाइंग विद रेडियस, रेडियस हमने फाइंड करना है, उन्होंने हमें कहा था रेडियस फाइंड करने को, 136 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब रेडियस को यहाँ रखेंगे और बाकी सारी ये वैल्यूज को हम इक्वल के साइन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 22/7 जब वहां जाता है तो वो 7/22 हो जाता है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, सारी कैंसिलेशन होगी। 34 मल्टीप्लाई बाय 7 आएगा, ओवर 11 आएगा, इनको भी मल्टीप्लाई किया तो 238/11 आ गया, और आंसर हमारे पास आ जाएगा डिवाइड करके 21.6 मीटर। अगेन यहाँ एस्टिमेशन होगी क्योंकि हमें आगे इसको अप्लाई करना है, इसको हमने वैल्यू को पुट करना है किसी फॉर्मूले में, इसलिए हम इसको डेसिमल से राउंड ऑफ करके होल नंबर में ले जाएंगे। अब हमारे पास हमने सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर हमारे पास एस्टिमेट करके 22 मीटर आ गया था, उसको हम यहाँ लिखेंगे। 22 मीटर का स्क्वायर लेंगे, मीटर का भी स्क्वायर आ जाएगा, 22 का स्क्वायर होगा 484, 22 से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1470 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। हो सकता है कि आपको 21.6 दिया हो एंड पे क्वेश्चन में आंसर, और हम लेकिन इसको 22 एस्टिमेट करके लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पुट भी करना था। सो आई होप you will understand all the lecture and you have to do it neatly at your C work copy. Thank you, beta.